जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, श्री सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, श्री सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, श्री जौहर में डॉक्टर नीरज मिल और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रदर्शन हो रहा है श्री सीमेंट बसावा और खिरोड़ के पास में जो प्लांट लगा है, उस प्लांट में रेलवे लाइन जा रही बताई जा रही है और उसी का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है यहाँ पर हम देखते हैं। रेलवे लाइन प्रस्तावित है जिसका जनवरी 2024 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद में किसान पिछले 1.5 साल से लगातार उस रेलवे लाइन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने जब आपत्तियां ली हमारी तो सभी किसानों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। आज तक हमारी एक भी आपत्ति का समाधान नहीं किया और उसके बावजूद किसानों को जबरन नोटिस जारी कर दिए गए और अब तो सरकार यहां तक करने लग गई कि किसानों के खेतों में जाकर, जबकि एक भी किसान ने अभी तक कोई मुआवजा नहीं लिया है, न सहमति दी है, उसके बावजूद किसानों के यहाँ जाके किसानों को डरा धमका कर उनको घरों से निकाल कर उनके मकान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जहां उनके खेत हैं वहां जानबूझकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये मसला कोई बहुत ज्यादा कठिन मसला नहीं है। अगर प्रशासन चाहे तो ये आसानी से सुलट सकता है। इसका एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि ये जो 1894 के अंदर जो अंग्रेजों ने जो भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया था, उस कानून के ऊपर चलने का ये राह छोड़ दें और जो 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसके अंतर्गत कार्रवाई करें। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा गुनाह तो ये कर रहे हैं कि 2013 भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 2 में स्पष्ट उल्लेख है कि वो किसी सरकारी या किसान हित या कोई शिक्षा और स्वास्थ्य हित के अंदर अब जमीन को अधिग्रहण कर सकते हैं, ऑक्युपाई कर सकते हैं, लेकिन या पीपीपी मॉडल हो। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली एक प्राइवेट कंपनी उसके व्यवसायिक हितों की रक्षा करने के लिए ये किसानों के साथ जाति की जा रही है। दूसरी बात ये है जो 30 से 40 तक जो धाराएं हैं उनमें स्पष्ट लिखा है कि अगर मान लो, पहली बात तो सिंचित तो जमीन है उसको आप अधिग्रहण कर नहीं सकते, अगर करते हैं तो उसके बदले जमीन देने का भी प्रावधान है। दूसरी बात यह है कि अगर आप जमीन अधिग्रहित करते हैं तो उसका 4 गुना मुआवजा बाजार मूल्य का उसका पूरा का पूरा पहले सर्वे किया जाएगा और बाजार मूल्य होगा उसका 4 गुना किसान को मिलेगा। ये बिल्कुल 2013 के अंदर स्पष्ट उल्लेख है। बता दी है, ये बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान दौर में जो भी स्थितियां चल रही हैं वो किसी भी फील्ड की बात करें वो बहुत ही नाजुक दौर से चल रही हैं और किसान हित की बात करें तो जमीन किसान की है और किसान से जमीन लेते हैं तो सबसे पहले जो खातेदार जमीन धारक है उनसे बैठ के आपसी सहमति से और जो नियम बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर जमीन लेते हो तो और किसान सहमति देता है तो ये बात वाजिब है, वरना गैर वाजिब बात है। क्योंकि तानाशाही जिस तरीके से अंग्रेजों के शासन की बात कर रहे थे, वर्तमान स्थितियां वो की वो हो रही हैं, जिसको जहाँ जो मिल रहा है उस तरीके से तानाशाही कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और जो भी किसान भाइयों द्वारा निर्णय लिया जाएगा, चाहे वो आंदोलन के पक्ष में हो चाहे धरने के पक्ष में हो, किसी भी बात के पक्ष में हो, जैसे भी जो भी हमें आदेश मिलेगा उसमें हम किसान भाइयों के साथ है, क्योंकि हम भी सब किसान परिवारों से आते हैं। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि वर्तमान दौर में, क्योंकि मैं लंबे समय से देख रहा हूँ किसान साथी अपना आंदोलन करते हैं, जनप्रतिनिधि भी जिसके जितनी क्षमता है उतने लेवल पे उसको समर्थन भी देते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को एक कठपुतली बना के रखते हैं और ये सरकार हो, ये सारे के सारे अधिकारी और सरकार मिलके कठपुतली की तरह उन लोगों के लिए काम करते हैं, उनको जमीन दिलाने के लिए काम करते हैं और बीच में चाहे आरएसी हो चाहे पुलिस फोर्स हो उनको एक ढाल बना के लाते हैं और लोगों पे एक तानाशाही की प्रवृत्ति करते हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, इसके खिलाफ है।